వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. వనిత టీవీ అంటేనే ముఖ్యంగా విమెన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే ఛానల్ అని మీ అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు విమెన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అన్ని రంగాలలో కూడా రాణిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు గోల్డ్ రంగంలో కావచ్చు, బట్టల వ్యాపారం కావచ్చు, లేదంటే స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ విషయం కావచ్చు, మెడికల్లీ కావచ్చు, అన్ని రంగాలలో వాళ్ళే ముందుంటున్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్. ఎస్, మరి అర్తీ సాపో అనే పేరుతో చక్కటి స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ని, బేబీ ప్రోడక్ట్స్ని మార్కెట్లో అందుబాటులో దొరుకుతున్నాయి. మరి శీతల్ మనతో ఉన్నారు. తన ఎదుగుదల గురించి తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. నమస్తే శీతల్. నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ? గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ and what do you do? Starting से आप क्या कर रहे थे? So I am a management graduate and a company secretary by qualification. Okay. मैं पढ़ाई के बाद 9 साल में corporate में काम कर रही थी. I worked in banks and in real estate consultancy. फिर in 2012 I had to quit my corporate career because of high risk pregnancy. Okay. And I'm based out of Hyderabad. I've done my entire schooling in Hyderabad itself. And I think year 2012 was the year changing for me. Okay. उस साल के बाद जो मेरी ज़िंदगी रही है और उसके पहले, मतलब they're two different lives. Okay. 2012 my daughter was born. Oh. And I think that was the life-changing moment. Not just as a mother, but in my life also. मतलब it was what led to a lot of other changes. Okay. It's a saying ना, सही टाइम पे ही सही चीज होती है. Yes, yes. Yes, so yeah, that's how everything started for me. Okay. That's my second life. God have thought the same the way you want to become an entrepreneur और सबके लिए कुछ करना है, वैसे बोले तो गॉड सोचा है शायद. गॉड का प्लान था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी तो वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का करूंगी. मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कुछ पता भी नहीं था. दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बचपन से ही मुझे एक्जिमा है. बचपन से ही मुझे हार्मोनल एक्ने है. लेकिन कभी भी ख्याल तक नहीं आया कि कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं. You should look to natural for self-care. Okay. कुछ आइडिया नहीं था वो. It just didn't come to me. Okay. And it was after the birth of my daughter that the situation ऐसा हुआ कि I came to know about natural products. When she was just 1 month old, after bathing I remember, मतलब detailed ऑयल मसाज के बाद, उसको नहलाने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसकी स्किन पील हो रही है. एंड वो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना मालिश करने के बाद स्किन ड्राई नहीं होती है, मतलब होनी नहीं चाहिए. तो मुझे लगा कि कहीं इसको भी तो कुछ एक्जिमा का नहीं हो गया. मैं थोड़ी घबरा गई थी. तो उस टाइम मम्मी ने बोला साबुन यूज़ करना बंद कर दो, मालिश ही करेंगे, साबुन मत यूज़ करो. तो पूरी ज़िंदगी में मुझे शायद उस टाइम एक पहला चीज़ होगा कि साबुन यूज नहीं करना, उससे शायद कुछ हुआ है. तो हमने वो यूज करना बंद कर दिया. तब भी मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे कुछ पता नहीं था. इट्स जस्ट कि कुछ महीने बाद मुझे हैंडमेड सोप्स सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला. एंड मुझे हाथ से बनाने का बहुत शौक है, मतलब क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिव साइड. सो आई सेड ओके ठीक है, लेट्स गो लर्न एंड सी व्हाट इज हैंडमेड सोप मेकिंग. तो तब मैंने जब बनाया एंड मुझे याद है कि वो फर्स्ट बैच जब मैंने बनाया, मैंने अपने ऊपर तो ट्राई किया ही, क्योंकि मेरी एक्जिमा स्किन है. तो मैंने अपने ऊपर तो ट्राई किया. तो मैंने बोला ओके लेट्स सी, डॉटर पे ट्राई करके देखेंगे. तो आई रिमेम्बर मैंने पहले तो उसके पाम पे लगाया, फिर उसको थोड़ा लेग पे लगाया, फिर ऊपर लगाया. एंड आई रियलाइज ना तो उसकी स्किन एडवर्सली रिएक्ट करी है, ना ही मेरी. अच्छा. क्योंकि मेरा स्किन क्या है, एक्जिमा में क्या होता है कि ड्राइनेस के कारण इट ट्रिगर्स. और मैंने ये सोप जो है विंटर्स के टाइम किया था, जब ड्राइनेस इज एट पीक. एंड आई वाज शॉक्ड. आई वाज एक्चुअली अमेज्ड कि ओके सोप से इतना फर्क पड़ता है. दैट वाज माय फर्स्ट आई थिंक रियलाइजेशन. तो बना लिया, यूज़ किया, एक्सपीरियंस किया. फिर मैंने सोचा कि okay, let's make and give it to friends and family to share the experience. So that's how I started making and I started sharing. And then I realized कि कुछ तो होगा, मतलब so I started doing little more research.
कि व्हाट अबाउट कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स में हमको इरिटेट करता है एंड व्हाई आर नेचुरल प्रोडक्ट्स सुपीरियर. ओके. So during, I think for about 2 years, I kept on researching, and I mean, at the same time, I was making more and more products, and I was giving it to friends and family. Simultaneously, I started participating in farmers market. तो तब तक मेरा जो मेन बिजनेस था मेरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का ही था, यू नो. अच्छा, okay. सो आई सेड कि ठीक है, ये भी उसके साथ आई विल ऑफर टू माय कस्टमर्स. Okay. बट विद इन द 2 years थिंग्स चेंज्ड. दिस ओवरटुक दैट. Okay. एंड मेरे एक्सपीरियंस के टाइम, मतलब मेरे रिसर्च के टाइम मुझे समझ में आया कि बहुत छोटी छोटी केमिकल्स होते हैं जो चीज़ें जाती हैं प्रोडक्ट्स में, no matter how the proportion of it. For instance, preservatives are not the main ingredient. They are a very small quantity of the entire recipe or formulation, but there are certain preservatives which have major side effects. Okay. The ingredients which go in our soaps are almost similar to what go in our detergents. And they are the ones which have lot of side effects. और necessary ये नहीं है कि side effect आपको external skin पे, face पे या बाल पे दिखे. Okay. उनके जो side effects होते हैं they are much deeper. Oh. Okay. Because skin is our largest organ. So whatever we are using from market, so all are preservative. All are preservative based. Okay. And preservative based, मतलब all in the sense, yes, by and large 99% they are preservative based. And not just preservative based, उसमें जो ingredients होंगे उनके क्या side effects क्या हैं आपको पता है कि नहीं है, वो it is important कि हम label पढ़ें. क्योंकि आपको लगता है ये जस्ट सोप है, बट हमारा स्किन जो है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का. तो हम जो भी लगा रहे हैं वो अब्जॉर्ब हो रहा है. Okay. अगर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो आज ऑइंटमेंट्स नहीं होते, राइट. ऑइंटमेंट्स का काम यही है कि अब्जॉर्ब करता है ना, तभी तो काम करता है. तो वॉट एवर वी आर अप्लाइंग, इट्स गेटिंग अब्जॉर्ब इन टू आवर बॉडी, इट्स गेटिंग इन टू आवर ब्लड स्ट्रीम्स, एंड देन यू कम टू नो कि रिसर्च के बाद कि साइड इफेक्ट्स क्या है. साइड इफेक्ट्स आर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट यू सी सो मच इश्यूज ऑफ थायराइड, फर्टिलिटी इश्यूज, PCOD, PCOS. So these are all related, huh? आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बोल के कि ये आपने ये प्रोडक्ट यूज किया करके ऐसे हुआ है, बट ये जो इंग्रेडिएंट्स है इनके रिसर्च में ये प्रूवन है कि हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं. अच्छा. सो वी शुडंट बी सरप्राइज्ड. अब आप जानते हैं, a very prominent brand, baby care brand, has been sued abroad because it has been directly linked to cancer, ovarian cancer. And ये तो बाहर है जहाँ उन्होंने एकदम रिसर्च करके they have able to pinpoint it, but I mean all said and done there are side effects to it. Okay. Right? So that is this research is what got me more and more into it. कि एक तो natural ingredients use करना है, दूसरा जो भी बना रहे हैं it shouldn't be a quick fix. Okay. ऐसा नहीं कि ये लिया, मिक्स किया, बना दिया. ट्रेडिशनल प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वी यूज़ दैट ओनली, बिकॉज आई पर्सनली फील हम लोग जहाँ ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज़ करते हैं वी आर retaining intact the intention, the properties, the safety aspect of the product. Okay. You know, अब compromise नहीं कर रहे हैं. तो हमारे सोप्स जो भी हैं हम ट्रेडिशनल कोल्ड प्रोसेस सोप्स मेथड से ही बनाते हैं. हम रेडीमेड बेसिस यूज़ नहीं करते हैं. Okay. आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लाइक रेडीमेड सोप बेसिस मिलेंगे, एंड यू नो यू कैन एक्चुअली वेरी इजी बिजनेस आइडिया. आप वो लीजिए, उसमें डालिए, कलर डालिए, इंग्रेडिएंट्स डालिए, मिक्स करिए, सोप इज रेडी. बट जो ट्रेडिशनल कोल्ड प्रोसेस मेथड होता है उसमें यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर इंग्रेडिएंट्स. There are people who are allergic to certain ingredients. There are people who are allergic to certain oils. At least a person who is buying the product should know कि क्या ingredient गया है product में. अगर आप sensitive skin के हैं, sensitive body है, आपको allergic allergies हैं, you can be allergic even to a natural ingredient. अगर आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये है, सो आई शुड नॉट बी टेकिंग इट. इट सेव्स सो मच ऑफ ट्रबल, राइट? सो that is another thing. We don't use any colorants. People use lot of colorants, artificial colorants. I see no significance of it. Okay. मतलब क्यों कलर सोप अगर रेड, पिंक,
वाइट येलो कलर का होगा तो क्या, इट शुड बी जस्ट नेचुरल. सो वी डोंट यूज एनी आर्टिफिशियल कलर. हमारे सब सोप्स जो हैं वो नेचुरल हर्ब्स. आप ऐसे बनने के लिए वजह तो आपकी डॉटर है. Yes, there's no doubt about it because as a mother, I know कि बच्चे को जब तकलीफ होती है, it's very painful. It's very painful. Yeah. And अगर मैं अपनी बेटी पे कुछ नहीं लगा सकती तो मैं वो नहीं बनाऊंगी, वो नहीं सेल करूंगी. We can't sell in market also. Yeah, I mean that ethics or consciousness realize होता है. Otherwise, everything is just a money making, avenue. So ऐसे thought कब है आपको like I have to make my own or not chemical products, I have to make the own products myself बनने के लिए ऐसे. और वो वजह क्या था आपका? नॉट ओनली द केमिकल, नहीं तो वो क्या बोलते आपके डॉक्टर पे एक एक्जिमा आए थे ना, द ओनली एग्जाम्पल, और कुछ वजह था आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? See, I didn't choose this line chose me. So for the 2 years जो मैंने रिसर्च किया, मैंने लोगों को शेयर किया प्रोडक्ट्स, एक्चुअली उस टाइम मुझे पता चला कि द प्रॉब्लम इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू मी. ओके. बाहर बहुत लोग हैं जिनको सेम प्रॉब्लम होती है. कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस किसी में है, किसी में नहीं है. एग्जैक्टली. तो उनका एक्सपीरियंस सुन के, समझ के, एंड और बहुत कस्टमर्स थे मेरे जिन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हमको इस चीज़ की एलर्जी है, आप हमें इस प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रेग्रेंस एलर्जिक ऑल्सो. यस. तो वो प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिलते नहीं हैं. फिर डिटर्जेंट्स, केमिकल बेस्ड फ्रेग्रेंस फ्री डिटर्जेंट्स कहाँ मिलते हैं? आपको अब्रॉड मिल जाएंगे, इंडिया में नहीं मिलते हैं. भी नहीं मिलते. तो उस टाइम जो है मेरे कस्टमर्स ने मुझे काफ़ी बोला, एंड वो फीडबैक शेयर करते करते मुझे लगा कि इफ़ आई हैव टू डू जस्टिस टू माई कस्टमर्स, आई शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप. ओके, एंड दैट इज़ व्हेन मैंने डिसाइड किया कि आई शुड टेक अप अ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लेस एंड देन फॉर्मली स्टार्ट मेकिंग इट. बिकॉज आप घर से बैठ के एक लिमिट तक आप अपने कस्टमर्स को केटर कर सकते हैं, एंड दैट टू legally we are required to if you're selling it in public, so we are required to. That time it was more a few selected people who were sharing their experiences with me, and that's when I decided कि अब एक स्टेप आगे पढ़ने का है, अगर करना है तो. So tell me about your product. वो label का नाम क्या है, और what all the ingredients you use basically, because the olden days और क्या बोलते दादी माँ मामी वैसे एक पाउडर्स यूज़ करते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स. वो क्या बोलते हेयर के लिए और फेस के लिए कुछ पाउडर्स लगाते थे. So what all the ingredients you use? So मेरा ब्रांड का नाम है अर्दी सैपो. Earthy Sapo. Sapo. Sapo is just क्या कहते हैं, Italian word for soaps. That's how the saponification is the soap making का process. So from there the word soap comes. तो Sapo है. हमारे products traditional method से बनते हैं. तो main ingredient हमारे oils होते हैं. So oils are converted into soap. ओके. ऑयल्स और अदर फैट्स, मतलब वो फिर बटर हुआ या ऑयल हुआ जो भी है, लेकिन फैट्स जो हैं दोज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स. तो ऑयल्स में वी यूज़ अ होल लॉट ऑफ ऑयल्स, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, सेसमी ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, एंड किसी प्रोडक्ट में आलमंड ऑयल है. वी यूज़ दीज ऑयल्स. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग पाम ऑयल फ्री. पहले हम लोग पाम ऑयल भी यूज कर रहे थे, बट इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण नाउ वी आर गोइंग पाम ऑयल फ्री एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर मेन इंग्रेडिएंट्स आर हर्ब्स. अब हर्ब्स में जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स आप जानते हैं, एंड विच वी कैन इनकॉर्पोरेट इन द इन आवर प्रोडक्ट्स, हमने किया है. जैसे कि टर्मरिक है, कोकोनट मिल्क है, एलोवेरा है, ये काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं. फिर नीम है, तुलसी है. ये पूरा फेस के लिए क्या, बॉडी? नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दी स्किन और स्कैल्प टाइप. अच्छा. ये कंसर्न या इशू के हिसाब से नहीं है कि
फेयरनेस के लिए एक प्रोडक्ट होएगा या बाल लंबे करने के लिए एक प्रोडक्ट होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट ईच स्किन टाइप की नीड अलग होती है एंड हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे केटर टू दैट स्किन टाइप। एंड उससे अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम एक्सटर्नल रीजंस के कारण है तो वो हेल्प करता है, राइट। सो फेस के लिए तो जैसे कि टर्मरिक है, नीम है, व्हाट एल्स वी यूज कोकोनट मिल्क, एलोवेरा, पपाया, तुलसी है, लेमन ग्रास है, द होल लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। हनी भी है एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे हेयर के लिए हैं, वी मेक ओनली शैम्पू बार्स। We don't make liquid soaps because we don't add preservatives. So the shampoo bars जो हैं which are basically soap for the hair, उसमें हमने रीठा यूज़ किया है, शिकाका यूज़ किया है, मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है और उसके अंदर बहुत सारे दूसरे हर्ब्स भी हैं, भृंगराज है, आंवला है, ब्रह्मी है। कहाँ से मिलते हो आपको पूरा वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाते हैं? हम अलग अलग जगह से सोर्स करते हैं। हर्ब्स का टू अ ग्रेट एक्सटेंट हैदराबाद से ही है। कुछ जो हमें डायरेक्ट फार्मर्स से अगर हमारा कांटेक्ट होता है और वो सप्लाई करने को रेडी हैं तो हम उनसे लेते हैं। अदरवाइज वी टेक इट फ्रॉम होलसेलर्स और डीलर्स विद दोज आयुर्वेदिक हर्ब्स। तो हम वो उधर से सोर्स करते हैं। सिमिलरली ऑयल्स मेजरली इट्स लोकल बट सर्टेन ऑयल्स वी गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। और हम फ्रेग्रेंस के लिए एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं। वी डोंट यूज सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस। एसेंशियल ऑयल्स मींस? Essential oils are natural. They are extracted from the herbs. They are expensive, no doubt about it, and they are volatile. मतलब आप लगाएंगे और कुछ समय के बाद वो स्मेल उड़ जाता है। Synthetic fragrances are cheap, cheaper. I wouldn't say cheaper. They are cheaper. काफ़ी सस्ते होते हैं और उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब आप रूम में लगेंगे तो आपको रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन द सेंस दैट रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत लोगों को होता है, लोगों को हेडेक्स होते हैं। एंड एसेंशियल ऑयल्स थोड़ा सा थेरेपेटिक नेचर के भी होते हैं। यूजुअली पीपल डोंट फेस इश्यूज विद essential oils unless and until they have fragrance allergies. यूकलिप्टस भी यूज करते हैं आप, right? Eucalyptus I can use it, but हमारे product में I think we are not using eucalyptus oil yet. We using mostly tea tree oil, lavender oil, calendula oil, lemongrass oil, various essential oils just to get that different aroma in each soap. So that's what we use. The soap making is completely traditional method, cold process method से बनाते हैं हम लोग। And जो हमारे hair oils हैं वो हम लोग classical आयुर्वेदिक approach से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ready-made oils लिए, extracts लिए, mix किया and then we bottle it up। नहीं, हम लोग उसका पहले कषायम बनाते हैं, फिर उसको oil में डालते हैं, I mean incorporate करते हैं। वो आयुर्वेदिक procedure है, लंबा है, costly है, but I feel there is, as I said, there is a benefit and advantage to them. So let's not mess around with that. So we but do nowadays right now in lifestyle में अभी grey hair it's common. Yes. Since बच्चे से बड़े तक अभी grey hair common है। So grey hair के लिए आप क्या use करते हैं, क्या oils है आपके पास? See, grey hair एक बार होता है, उसको reverse करना इतना easy नहीं है। And at least simple oil लगाने से, externally hair shampoo लगाने से होता नहीं है। And I don't make such medical claims because these are not proven and these are basically marketing gimmicks. So लेकिन एक बार अगर आपकी लाइफस्टाइल, बिकॉज ग्रे हेयर होने के रीजंस भी हमको जानने चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से जाएंगे सो देयर रीजंस गिवन कि ग्रे हेयर ऐसे करने से ग्रे हेयर होने के चांसेस है, प्री मैच्योर ग्रेइंग जिसको हम बोलते हैं। सो अ लॉट हैज टू डू विथ योर डाइट, योर लाइफस्टाइल। पर एक बार ग्रे हेयर हो गया तो आई डोंट थिंक यू कैन रिवर्स इट इजीली, बट व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द बिगिनिंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर, राइट। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ ग्रे हेयर के कवरेज के लिए है, हम हेना है और इंडिगो है। देयर इज नो डाई बेस्ड बिकॉज डाई आल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेजेस। It's a tedious task, no doubt about it, but that's the only safest way to color your hair. So henna is the main ingredient first, and then after that you get indigo. Indigo is also a leaf, उसको नीली बोलते हैं। That's also a leaf.
सो उसको वो यूज करने से फिर ब्लैक कलर आता है. यू कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड देन यू गेट ब्राउन कलर. Brown color. या बट दैट ऑल्सो इज नेचुरल एंड इट इज एन आयुर्वेदिक वे, नॉट Not dye dye, based. yeah. We don't make black henna because there's But a it will take time. Like use करते करते आप टाइम we की can- बात नहीं है, आपको हाँ. पेशेंस चाहिए. वही. बिकॉज वो कलर Yeah. करके आप में पेशेंस होना कि 2 हाँ. घंटे 3 घंटे लगा के बैठो आप, लेकिन इट यू गेट द कलर इमीडिएटली, बट वो पेशेंस चाहिए. सो Okay. या Yeah. यू हैव टू मेक अ चॉइस. ये आपका बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए आप. बेबी प्रोडक्ट्स में हमारे पास मसाज ऑयल है, अगेन आयुर्वेदिकली प्रिपेयर्ड. फिर Okay. डस्टिंग पाउडर है. वी डोंट गिव टैल्कम पाउडर. Oh. It's not talc paste. These are based with again herbs. जो cornflower है, tapioca starch है, उससे बना है. Because talc is known to have side effects. So we have dusting powder. We of course have soaps, and we also have a moisturizer. Okay. The moisturizer is oil based, traditional oil based. It is not the fancy lotion types. And all our products are what you say, not just chemical free, they are also preservative free. और babies के लिए especially we have unscented soaps also. Okay. So which are safe not just for babies but for people who have some kind of fragrance allergies as well. But हम लोग I always advise कि जब आप बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है, अवॉइड फ्रेग्रेंस, यू नो, जस्ट टू, यू डोंट नो बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है. Okay. So we have soaps, unscented soaps also for them. So who is your inspiration और कुछ आपका background कोई है? और tell me what tips you give for the newly entrepreneurs, lady entrepreneurs के लिए क्या बताते हैं आप? Entrepreneurship is a full-time job. It's more than full-time. You know, तो अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो one have a passion for it. अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको लगता है कि बिजनेस करना है, तो पैसे करने के ना, बनाने के लिए ना बहुत तरीके हैं. बिजनेस इज फुल टाइम. मतलब आई हैवंट, यू हैव टू वर्क मोर देन 12 hours 13 hours. देयर इज नथिंग लाइक वेकेशंस. आप में वो पैशन होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए. और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासकर देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, स्पेशली सोशली. तो आप में इतना ग्रिट होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यू विल, यू नो, गो पास दैट. तो वो मेन है. बाकी का थिंग्स विल जस्ट फॉल इन प्लेस. यू नो, ऐसा नहीं है कि इफ यू गेट फंडिंग यू विल बी एबल टू हैव अ ग्रेट बिजनेस. यू डोंट नीड फंडिंग एज सच. टू डू अ गुड बिजनेस यू नीड द पैशन एंड डिटर्मिनेशन. और हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए. यू नो, चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन उनको फेस करना और उनका सोल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट है. कोई रेडीमेड आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि आपको इसी में ऑपरेट करना है. सो आई थिंक दैट इज वन एडवाइस. आई नेवर गॉट इट, बट आई हैव रियलाइज दैट, यू नो, इफ आई हैव बीन एबल टू survive each day, it is only because of this. You will get a lot of challenges and it's not rosy. Entrepreneurship is not rosy. I haven't gone for holidays for years and months. I worked on Saturdays, Sundays, festivals. So that's the demand. You have to do it. So otherwise, these ladies always work with you? Yeah, we are 100%, so far 100% women-run enterprise. So they are there, they help me in the manufacturing, they help me in the packing. We do everything ourselves. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम के लिए हमें मेल की ज़रूरत है. I'm not anti-men, but I think it is a nice way to prove to people that you, even a woman can do it. Why should any work be gender specific? तो stamping होती है, soap making है, soap cutting है, packing है, logistics है, everything हम लोग कर लेते हैं. So we are अभी around nine of us, all women, and we are handling various work with that. Yes. So tell me, what's USP of your product? So USP of my product is that one, it's natural. You'll get a lot of natural products also on the market. Second is it's preservative free. Why we have to buy earthy? क्या बोलते हैं आप? Earthy Sapo. Why we have to buy earthy sap? Okay, so Earthy Sapo. Why you should be buying Earthy Sapo is because it is basically giving you a promise, not of what you say, that it is going to cure a certain condition. The promise is of sincerity.
the Okay. promises of integrity, and the promises of purity. Okay. We have no medical claims, and आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा कि हमने सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोला है this is a fairness product. Okay. Or this will help in your hair growth. Yeah. We don't do that. So we are asking people to care for themselves. Okay. Our products are personal care products. They are not beauty products. Our Care. products are self-caring. And हम जो भी हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं यूज़ करने के लिए, आइडिया इज़ टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ओवर एस्थेटिक्स. एक तरीके से दिखने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ लगानी है देन इंश्योर कि वो चीज़ आपका नुकसान नहीं करे. Yeah. So this is our USP that, and we very strongly stand by it. कि no compromise on health, no Okay. matter what, and you have to love yourself. Where we get these soaps in market, like any outlets? We are not. We don't have much presence in offline stores. Okay. We are widely present online. Online, So okay. we are there on. We have our own website, earthysapo.com, Okay. and then we are on all other major e-commerce platform like Amazon, Flipkart, Oh. JioMart, Okay. and there are several Indian platforms as well, Okay. like Amla Earth. We have YouCare. We have Honest. So we are there too, and Okay. that's how we are doing it online. Okay. Thank you so much, Sheetal. you so That's much. a beautiful conversation with you. Thank you and, so much. Thank more you. products from you, and especially more outlets for you. Yeah, thank you. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thanks. వెల్, చూసారు కదా, మరి చక్కటి సోప్స్, చక్కటి ఆయిల్స్, ఆయుర్వేదిక్, మన ఆయుర్వేదం అనేది మనకు పురాతన కాలం నుండి మనము చెప్పుకునే మాటని, వివిధ రకాల ఆయిల్సే కావచ్చు, పౌడర్సే కావచ్చు, ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారు చేసిన సోప్స్, ఆయిల్స్ చక్కగా అర్థి శాపో పేరుతో మనకి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి చక్కగా ఎవరిని వాళ్ళు ప్రేమించుకోవాలి. సో మనల్ని మనం కేర్ తీసుకున్నప్పుడే చక్కగా అనారోగ్య సమస్యల నుండి కూడా మనం బయటకు రావచ్చు. మరి ఎర్తీ శాపో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్రస్తుతం శీతల్తో మనం చక్కటి డిస్కషన్ చేశాము. మరొక స్పెషల్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.